बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टी आर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ पेल फैलो की। देखिए, पेल फैलो एक इतनी माशाल्लाह खूबसूरत म्यूटेशन है लव बर्ड्स में। और दूसरी नंबर पे कि ये एक रेड आई बर्ड है जी। रेड आई बर्ड है और इसके स्प्लिट्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, हमारे पास अल्बाइनो क्रिमिनो भी रेड आई बर्ड है, तो बस जस्ट लाइक ये भी रेड आई बर्ड है उसी तरह। मगर इसमें ये है कि जो आपके लव बर्ड्स के रियल कलर होते हैं ना, जैसे आपका पार ब्लू का कलर है, ब्लू फिशरी का कलर है, ग्रीन ओपलाइन का कलर है, ठीक है, पार ब्लू ओपलाइन के कलर्स हैं। तो जो डिफरेंट म्यूटेशंस में आपकी बेसिक म्यूटेशंस हैं, ठीक है ना, चाहे ओपलाइंस में हो या फिशरीज में हो, तो ये समझे कि इस जो पेल फैलो है इसकी भी बुनियाद जो बेसिक्स है ना, वो उन्हीं म्यूटेशंस पर ही रिलाई करते हैं, ठीक है ना। ये मींस कि इसकी बुनियाद भी उन्हीं म्यूटेशंस पे खड़ी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप कहेंगे कि जी ब्लू पेल फैलो। ब्लू पेल फैलो का मतलब है कि ब्लू फिशरी, ठीक है ना। क्योंकि जब पेल फैलो एक बर्ड होगा, अगर वो म्यूटेशन में होगा, ब्लू म्यूटेशन में पेल फैलो बर्ड होगा, तो उसका जो हुड होगा वो वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि डाइल्यूट अगर ब्लू सीरीज में मिलेगा तो डाइल्यूट का हुड जो होगा वो वाइट हो जाता है। इसी तरह पेल फैलो में जब वो आपको ब्लू सीरीज में मिलेगा तो उसका हुड आपको प्योर वाइट, जैसे हमारा ब्लू ओपलाइन होता है, उस फॉर्म में मिलेगा। मगर इसमें यह होता है कि जहां आपकी फिशरी होती है, जो फिशरी बर्ड होगा वो भी पेल फैलो में वाइट हुड रखता होगा। एक बात तो अब आप बेसिक समझें कि अगर एक ब्लू पेल फैलो है तो उसका जो हुड होगा वो वाइट कलर का होगा, वो ओपलाइन तो नहीं होगा मगर वो एक ब्लू फिशरी बेसिकली होगी, मगर हम उसे ब्लू पेल फैलो कहते हैं। अब अगर आप बात करें ग्रीन पेल फैलो की, तो ग्रीन पेल फैलो तकरीबन एक तो हमारा ग्रीन फिशर होता है, बेस तो इसकी भी वही होती है, मगर इसमें इसका हुड ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, मतलब उसमें तकरीबन आप 50-60% फेड कर लें उसको, यानी उसमें कलर का लाइटनेस आ जाती है, ठीक है। और जो ब्लू पेल फैलो होता है उसमें व्हाइट सा कलर होगा। अगर वो डार्क फैक्टर में होगा तो वो ब्लूइश जो कलर होगा, जिसे हम ब्लू पेल फैलो की जो पहचान है, वो उसकी बॉडी के नीचे भी आपको मिलेगा और ऊपर की बॉडी पे भी वो ब्लूइश कलर मिलेगा। जितना जितना वो डार्क फैक्टर में होता जाएगा उतना उतना ब्लूइश कलर उसका ज्यादा होता जाएगा, और जितना वो लाइट फैक्टर में होगा तो उसमें मे पॉसिबल ऊपर की तरफ आपको 2-3 प्लेसेस पे आपको ब्लूइश कलर मिले, या उसकी नीचे की बॉडी पे आपको ब्लूइश कलर मिले मगर ऊपर की बॉडी प्रॉपर टोटल ब्लू ना हो। इसी तरह वायलेट पेल फैलो भी हमारा, जैसे वायलेट फिशरी होती है उसी के इक्विवेलेंट रेड आई में हमारा वायलेट पेल फैलो होता है। अच्छा, अब मैं आज अब आपको पेल फैलो की तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैं थोड़ा सा पेल फैलो, देखिए जो लोग बिल्कुल अभी तक पेल फैलो में वर्किंग नहीं कर रहे कि भाई पेल फैलो की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है, तो हम पेल फैलो पे कैसे वर्किंग करें, तो मैं आज उन्हें एक बड़ा ही आसान सा तरीका बताता हूं कि देखिए आप एक पेल फैलो मिनिमम ले लें। मैं 2-3 मेथड आपको बता देता हूं। आप एक पेल फैलो ले लें, मिसाल के तौर पे आप ब्लू सीरीज में ले लें, थोड़ा महंगा मिलेगा। ग्रीन सीरीज में लेंगे थोड़ा कम रेट पे मिल जाएगा। आप उस जो विजुअल पेल फैलो जो रेड आई बर्ड होगा उसके साथ आप अपने घर में, चाहे आपके पास ग्रीन ओपलाइन पड़ा हुआ है, ब्लू ओपलाइन पड़ा हुआ है, पार ब्लू ओपलाइन पड़ा हुआ है, सिंपल पार ब्लू पड़ा है, ब्लू फिशरी पड़ी है, ग्रीन फिशर पड़ा है, किसी किस्म का भी बर्ड है, आप उसके साथ उसको लगाएं। इसमें मेल फीमेल का कोई मसला नहीं होता कि भाई अगर ओपलाइन की तरफ मेल होगा
तो उसकी वजह से आगे जीन के संदाज से जो हमारा जेनेटिक कैलकुलेटर के अंदर ट्रांसफर होगा, इसमें आपका मेल पेल फैलो या फीमेल पेल फैलो और मेल दूसरा बर्ड हो या फीमेल दूसरी बर्ड हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपके पास जितने भी बर्ड आप आएंगे एक वीवल पेल फैलो और एक सिंपल बर्ड की पेयरिंग से, चाहे वो ओप्लाइन है, चाहे वो फिशरी है, किसी किस्म का भी, चाहे वो पारब्लू है, जब उसमें से जो आपके बर्ड आएंगे वो सादे बर्ड आएंगे, ठीक है ना, वो ब्लू फिशरीज आएंगी, ग्रीन फिशर आएंगे, ग्रीन ओप्लाइन आएंगे, ब्लू ओप्लाइन आ सकते हैं, पार ब्लू आ सकते हैं, पार ब्लू ओप्लाइन आ सकते हैं, ये सारे स्प्लिट होंगे पेल फैलो के। अब देख लें जहां पेल फैलो की प्राइस है वहां पेल फैलो के स्प्लिट्स की भी प्राइस तकरीबन उसके हाफ होती है, ठीक है ना। तो अब आप अपने घर में एक ही साल में पेल फैलो के स्प्लिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उन स्प्लिट्स को आगे आप वापिस में पेयरिंग करके या किसी और जगह से कुछ और स्प्लिट्स लेके आप फिर आगे विजुअल पेल फैलो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा मेथड आसान तरीका मैं बता देता हूं कि आप किसी बंदे से दो पेल फैलो के स्प्लिट्स ले लें। दो मिसाल है, ब्लू पेल फैलो, ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फैलो ले लें और ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फैलो लेंगे अगर कम इन्वेस्टमेंट से, वरना ओप्लाइन में भी ले सकते हैं, पार ब्लू में भी ले सकते हैं, पार ब्लू ओप्लाइन में भी ले सकते हैं। तो इससे जब आप इनकी पेयरिंग करेंगे तो आपके पास विजुअल पेल फैलो भी आएगा और जो आपके पास अदर बर्ड आएंगे जैसे ग्रीन सीरीज में ब्लू फिशरी आ गई या ग्रीन फिशर आ गया या ब्लू सीरीज में ब्लू फिशरी आ गई, पार ब्लू आ गया, ये इस तरह के जो पार ब्लू ओप्लाइन वगैरह, ये बर्ड आपके पास पॉसिबल स्प्लिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी बंदे से बहुत सस्ते कम रेट पे, आपको मेरे लिए 5 से 10 हजार रुपए में एक बर्ड आपको मिल जाएगा, आप पॉसिबल पेल फैलो ले लें, किसी मोटेशन में भी ले लें, उनको आप इसमें लगाएं। अगर देखिए 90% ऐसे बर्ड्स कंफर्म हो जाते हैं, कंफर्म स्प्लिट्स हो जाते हैं। अगर आपके ये दोनों बर्ड में से लगाने से अगर आपको विजुअल पेल फैलो मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपके ये दोनों बर्ड जो पॉसिबल स्प्लिट थे, एक तो ये स्प्लिट कंफर्म हो गए। अब आपके पास ये दोनों बर्ड जो है ये पॉसिबल स्प्लिट नहीं ले रहे बल्कि स्प्लिट पेल फैलो हो चुके हैं, क्योंकि जिनको आपने पॉसिबल स्प्लिट की प्राइस पे लिया था एक तो वो स्प्लिट पेल फैलो हो गए, दूसरा इसमें भी आपको विजुअल बर्ड मिल जाएंगे। और जो आपको दूसरे बर्ड मिलेंगे, अदर बर्ड मिलेंगे फिशरीज में या ओप्लाइंस में, तो वो आपके पॉसिबल स्प्लिट पेल फैलो हो जाएंगे। तो इस अंदाज से अगर आप पेल फैलो की फील्ड में आना चाहते हैं, इस म्यूटेशन को अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो ये इन 3 आसान तरीकों से अपने घर में पेल फैलो प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि अगर वो उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी है तो उससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। दूसरी, मेरा व्हाट्सएप नंबर चलता रहता है, अगर आपने मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना है तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के मुझे सेंड करें। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूँगा और मेरी तरफ से किसी किस्म के भी जो आपके फ़ायदे के मैसेजेस होंगे वो जब भी मैं करूँगा या बर्ड्स की सेलिंग के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो मिलते रहेंगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ ब्रीडर पेयर्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप ऑफलाइंस में भी और डिफरेंट म्यूटेशंस में अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मैं, क्योंकि हर साल अपने सेटअप को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, तो उसमें कुछ पेयर 100% अच्छे ब्रीडर पेयर जो आपको अगले साल फॉरेन ब्रीड देंगे तो वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मेरे पास डिफरेंट बर्ड्स अवेलेबल हैं, पॉसिबल ब्लू फिशरी में पॉसिबल ब्लू बर्ड्स अवेलेबल हैं, अच्छे ऑफलाइंस अवेलेबल है जिन्हें आगे आप फर्दर पेल फैलो या डिफरेंट म्यूटेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी बर्ड मेरे पास मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आप